अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वलीद यूसुफ और आप ये वीडियो इल्मा कोचिंग सेंटर पर देख रहे हैं। अच्छा जी, आज हम जो मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स वाला चैप्टर पढ़ रहे थे उसी के नेक्स्ट टॉपिक पर मूव कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने यकीनन एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सीखी थी और आज हम एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं और इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, हम ये सीखेंगे। अच्छा, मैं आपके इल्म में एक बात डाल दूं कि दो रो और दो कॉलम का जो इनवर्स फाइंड करने का तरीका होता है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, और तीन रो तीन कॉलम का जो इनवर्स फाइंड करने का तरीका होता है वो थोड़ा मुख्तलिफ होता है। तो दिस वीडियो माइट बी लेंदी, ताकि हम अच्छे से समझ सकें कि किस तरह हम तीन रो तीन कॉलम के डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट इनफैक्ट इनवर्स को किस तरह फाइंड कर सकते हैं। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि ये जो टॉपिक है तीन रो तीन कॉलम का इनवर्स, ये सिंध बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि उनके लॉन्ग क्वेश्चन में ये टॉपिक लाजमी टच होता है। तीन रो तीन कॉलम वाला इनवर्स फाइंड करने का क्वेश्चन जरूर आता है, तो हमें इसको अच्छे से सीखना है ताकि हम जो है पेपर में जब भी क्वेश्चन हमें नजर आए तो हम आसानी से सॉल्व कर सकें। बहरहाल फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं दो रो दो कॉलम के इनवर्स से। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार इनवर्स क्यों कह रहा हूं जबकि मैंने टॉपिक का नाम एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट भी लिखा हुआ है। तो जब हम इनवर्स फाइंड करना सीखेंगे ना तो इनवर्स में एडजॉइंट भी आ जाता है और डिटर्मिनेंट भी आ जाता है, मतलब कि हमें इनवर्स निकालना सीखना है। जब हम इनवर्स सीख लेंगे तो हम एडजॉइंट निकालना भी सीख चुके होंगे और डिटर्मिनेंट निकालना भी सीख चुके होंगे। लेट्स बिगिन। हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, एक जो हमें नजर आ रहा है 3 2 -2 एंड -1, और हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ ए। तो जनाब सबसे पहले हमने ए इनवर्स का एक फॉर्मूला लगाना है। अच्छा, इसको सिंबलाइज ऐसे करते हैं कि ए की पावर -1, याद रखिएगा इनवर्स को हम इसी तरह जो है डिनोट करते हैं, ए की पावर -1, ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चूंकि यहां पर मैट्रिक्स को नाम दिया गया ए का, इसीलिए फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। अगर मैट्रिक्स को नाम दिया जाता बी का तो ये एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी होता। तो डिपेंड करता है कि मैट्रिक्स को क्या नाम दिया हुआ है, हम फॉर्मूले में वही अल्फाबेट यूज करेंगे जिस अल्फाबेट को यूज किया गया होगा क्वेश्चन में। तो इन्होंने अगर ए का इस्तेमाल किया, हमारे फॉर्मूला में भी एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हमने यही दो चीजें फाइंड करनी है। अच्छा जी, अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि जब हम इनवर्स फाइंड करेंगे तो उसमें एडजॉइंट भी आ जाएगा और डिटर्मिनेंट भी आ जाएगा। हमें यहाँ पर नजर आ रहा है कि इन्होंने कहा फाइंड द इनवर्स ऑफ ए, और ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा, कुछ बुक्स में यकीनन फॉर्मूला कुछ इस शक्ल में भी लिखा होगा कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और बराबर में एडजॉइंट ऑफ ए लिखा होगा। तो ये भी हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि बात एक है, जब इस 1 को हम एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर बिलाखिर एडजॉइंट ऑफ ए ही बनेगा। तो हमें इस चीज को लेकर परेशान नहीं होना। वी कैन यूज बोथ द फॉर्मूला, जो आपको बेहतर लगे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बात दोनों में एक ही हो रही है। तो जनाब अब यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड करना है। याद रहे कि हमेशा हम पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं, यानी कि जो भी अल्फाबेट गिवन होगा उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। और वजह यह है कि अगर हमारा डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए, अगर हमारा डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद हमने जब डिटर्मिनेंट फाइंड किया और आंसर जीरो आया, तो डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए, इसका मतलब जो क्वेश्चन में मैट्रिक्स गिवन है उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। जब डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए, जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें और वो जीरो आ जाए, फिर जो मैट्रिक्स गिवन होगा उस मैट्रिक्स को हम नाम देंगे सिंगुलर मैट्रिक्स का, और सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं फाइंड हो सकता। मतलब डिटर्मिनेंट ये डिसाइड करेगा कि ये क्वेश्चन फर्दर सॉल्व होगा या नहीं होगा। अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए, बिलफर्ज डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए, तो हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं करेंगे, हम ऑब्वियस सी बातें लिखेंगे द सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए याद रखें, जब भी इनवर्स फाइंड करने का कहेंगे आपसे एग्जाम में, क्लास टेस्ट में, हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, जस्ट टू चेक कि ये जो मैट्रिक्स गिवन है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या फिर नहीं है। तो जनाब लेट्स बिगिन द क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जिसका फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है ए डी माइनस बी सी। आई एम रिपीटिंग अगेन कि दो रो दो कॉलम का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट डिफरेंट मेथड से फाइंड होगा, तीन रो तीन कॉलम का डिफरेंट मेथड से फाइंड होगा। बहरहाल फॉर्मूला होता है ए डी माइनस बी सी, और हम हमारे मैट्रिक्स में नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। ठीक हो गया।
तो पहली रो को हम नाम देते हैं ए और बी का, दूसरी रो को हम नाम दे देते हैं सी और डी का। अब सिंपली हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं जनाब, वैल्यू को पुट करके। ए की वैल्यू अब मुझे नजर आ रहा है जिस तरह मैंने नाम दिए हैं तो 3 है, और डी की वैल्यू -1 है, और ब्रैकेट बनाने का मकसद ये है कि ये इंडिकेट हो कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ ए और डी के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस बी और सी। अब बी की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है -2। ठीक हो गया। इसके बाद हम इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मैं 3 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 1 द 3 और प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पर आंसर -3 आएगा। अब ये माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर विल बी 4। ठीक है। इसके बाद जनाब अब जब -3 प्लस 4 को मैं सॉल्व करूंगा, आई शुड नो कि माइनस प्लस माइनस होता है, साइन हमेशा ग्रेटर नंबर की आती है, ग्रेटर नंबर 4 है और 4 के साथ साइन पॉजिटिव है, और पॉजिटिव साइन को शुरू में शो नहीं करते, इसीलिए द आंसर विल बी 1, क्योंकि 4 में से 3 गए तो 1 बचा। हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर चुके हैं, अब हम 2 रो 2 कॉलम का एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो जनाब 2 रो 2 कॉलम का एडजॉइंट फाइंड करना भी बहुत आसान है। एडजॉइंट ऑफ ए, एक सिंपल सी बात आपने याद रखनी है 2 रो 2 कॉलम के एडजॉइंट में, कि ए और डी की जगह रिप्लेस हो जाएगी, ए और डी की जगह रिप्लेस हो जाएगी, और बी और सी के साइन चेंज हो जाएंगे। ए और डी की जगह रिप्लेस होगी, मतलब कि यहाँ पर 3 था और यहाँ पर -1 था, हम इनको स्विच कर देंगे तो यहाँ पर -1 और यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है। और बी और सी के साइन चेंज होंगे, मतलब ये 2 पॉजिटिव था तो अब ये 2 नेगेटिव हो जाएगा, और ये 2 नेगेटिव था अब ये 2 पॉजिटिव हो जाएगा। तो जनाब हम रिपीटिंग अगेन कि 2 रो 2 कॉलम के एडजॉइंट में हम ए और डी की जगह को रिप्लेस करने वाले हैं, मतलब 3 और -1 रिप्लेस हो गया, -1 और 3, और बी और सी के साइन को चेंज करेंगे, तो ये बी जो पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये सी जो नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। तो हमने एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया है, हमने जो है ना डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया है। अब हम बआसानी इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ए इनवर्स जिसका फॉर्मूला था एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है। अब न्यूमरेटर में एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर विच इज -1 -2 2 एंड 3, और डिनोमिनेटर में जनाब आपका डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा विच इज 1। अब ये जो 1 है ये सबसे डिवाइड हो रहा है, इससे भी, इससे भी, इससे भी और इससे भी, लेकिन हमें ये बात पता होनी चाहिए कि डिनोमिनेटर में हम 1 को शो नहीं करते, तो हमारा फाइनल आंसर होगा ए इनवर्स इक्वल्स टू -1 -2 2 और 3। दैट्स इट, ये हमारा आंसर है। हमने 2 रो 2 कॉलम का इनवर्स किस तरह फाइंड करते हैं ये सीखा है, और इसमें हमने 2 रो 2 कॉलम का एडजॉइंट निकालना भी सीखा, जिसमें हमने ए और डी की जगह को और बी और सी के साइन को रिप्लेस किया, और 2 रो 2 कॉलम का डिटर्मिनेंट निकालना भी सीखा, जिसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था एडी माइनस बीसी। हमने फर्स्ट रो को नाम दिया ए और बी का, सेकंड रो को नाम दिया सी और डी का, वैल्यूज को पुट किया, मल्टीप्लीकेशन की, सब्ट्रैक्ट और ऐड किया, और हमारा फाइनल आंसर आ चुका। मुझे उम्मीद है कि 2 रो 2 कॉलम का इनवर्स निकालना आपको आ चुका होगा। अब चाहे एलिमेंट्स कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर 3 2 -2 -1 की जगह 4 कोई भी नंबर लिखे होते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तरीका सेम रहेगा। और याद रहे, आई एम रिपीटिंग अगेन कि पहले हमने डिटरमिनेंट फाइंड करना है, क्योंकि अगर इसका आंसर 0 आता, अगर 0 आता, मैं कहता कि ये जो है ये मैट्रिक्स एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, और सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड नहीं हो सकता। वी शुड रिमेंबर इट कि सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड नहीं हो सकता, लेकिन फिलहाल ये 0 नहीं था, 1 था, इसीलिए हमने एडजॉइंट भी फाइंड किया और इनको डिवाइड भी किया। चूंकि 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर सेम रहता है, 1 को डिनोमिनेटर में शो नहीं करते, तो हमारा फाइनल आंसर आ चुका। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब मूव करते हैं 3 रो 3 कॉलम के एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट की तरफ, और इनवर्स की तरफ भी, जो कि बहुत लेंदी हो सकता है। आई होप कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अच्छा जी, अब हम मूव कर रहे हैं 3 रो और 3 कॉलम के इनवर्स की तरफ, जिसमें हम एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट भी निकालना सीखेंगे। एंड आई एम रिपीटिंग अगेन, जो बच्चे कराची बोर्ड या सिंध बोर्ड के हैं, तो 100% ये जो टॉपिक है 3 रो 3 कॉलम वाला हमारे लॉन्ग सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 1 होता ही है। ये पिछले 5-6 साल से, जब से बुक चेंज हुई आप लोगों की, तो मुसलसल ये टॉपिक लाजमी टच हुआ है। हमें इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए,
और इसको अच्छे से सॉल्व करना हमें आना चाहिए। बहरहाल 3 रो और 3 कॉलम है, हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ, और अब की बार मैट्रिक्स को नाम दिया हुआ है ई। तो जनाब हम इसी अल्फाबेट का इस्तेमाल करेंगे, हमें ई इनवर्स फाइंड करना है। अगेन इनवर्स को हम पावर -1 से शो करते हैं। फॉर्मूला सिमिलर रहेगा, एडजॉइंट ऑफ ई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ई। ठीक है, डिटर्मिनेंट को हम इस तरह सिंबलाइज करते हैं और इनवर्स को इस तरह। तो खैर, अब हमसे कहा जा रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ई डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ई। एज पर रूल हमने पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा ये क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं हो सकता। तो पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे जनाब, डिटर्मिनेंट ऑफ ई। अब 2 रो 2 कॉलम में तो आपने एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाया था AD माइनस BC, लेकिन 3 रो 3 कॉलम में सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम एक साइन पैटर्न याद करें, विच इज प्लस माइनस प्लस। आपने ये साइन पैटर्न याद रखना है, सबसे पहला काम होता है 3 रो 3 कॉलम के डिटर्मिनेंट में हम ये साइन पैटर्न अपने दिमाग में रखें, जो प्लस माइनस और प्लस है। अच्छा जनाब, इसके बाद फर्स्ट रो की सारी वैल्यूज, फर्स्ट रो की सारी वैल्यूज, मैं कॉलम की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट रो। जब भी मैं रो की बात करूंगा आप इसको हॉरिजॉन्टली देखेंगे, आप इसको एक्स एक्सिस पर देखेंगे, आप इसको यूं नहीं देखेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट रो। फर्स्ट रो की सारी वैल्यूज को हम नीचे उतार रहे हैं। जैसे सबसे पहले 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद -1 है तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। उसके बाद 3 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ब्रैकेट ना भी बनाए तो चलेगा, सेंटर में ब्रैकेट बनाने का मकसद ये है कि 2 सिमिलर साइंस हो गए और मुझे पता है अगले स्टेप में ये माइनस माइनस प्लस बन जाना। आपको भी ये बात पता होनी चाहिए। बहरहाल सबसे पहला काम क्या था, डिटर्मिनेंट निकालने का। 3 रो 3 कॉलम में एक साइन पैटर्न विच वाज प्लस माइनस प्लस। उसके बाद अगली चीज क्या थी कि आपने फर्स्ट रो की सारी वैल्यूज को उतारना है एक एक करके। सबसे पहले हमने 1 उतारा प्लस के आगे, उसके बाद हमने -1 उतारा माइनस के आगे, उसके बाद हमने 3 को उतारा प्लस के आगे, ठीक है। इसके बाद आपने 2 रो 2 कॉलम वाले डिटर्मिनेंट ड्रॉ करने हैं इन तीनों वैल्यूज के आगे। 2 रो 2 कॉलम वाले डिटरमिनेंट ड्रॉ करने तीनों वैल्यूज के आगे। मैं रिपीट कर देता हूं दोबारा। सबसे पहला काम क्या था कि आपने एक साइन पैटर्न यूज किया, प्लस माइनस प्लस। उसके बाद आपने फर्स्ट रो की सारी वैल्यू को पुट किया, जैसे 1 और फिर -1 और फिर 3। उसके बाद उन्हीं के आगे आपने 2 रो 2 कॉलम के अकॉर्डिंग डिटरमिनेंट ड्रॉ कर दिए, 1 2 और 3, ठीक है। अब सबसे पहले हमने 1 को उतारा था। अब आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि ये जो सबसे पहली वैल्यू है जिसे आपने सबसे पहले उतारा था, फर्स्ट रो की पहली वैल्यू, इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इग्नोर करना है। वी कैन से दैट हम इसको यहां से और यहां से गायब कर देंगे, ठीक है। 1 के नीचे वाली वैल्यूज को भी इग्नोर करना है, 1 के साइड वाली वैल्यूज को भी इग्नोर करना है। रिमेनिंग जो 4 वैल्यूज होंगी वो यहाँ एज इट इज आ जाएंगी। आई एम रिपीटिंग अगेन कि इस 1 को वर्टिकली और इस 1 को हॉरिजॉन्टली इग्नोर करना है, इसके नीचे वाली वैल्यूज को भी और इसके बराबर वाली वैल्यूज को भी। इग्नोर करने के बाद जो रिमेनिंग 4 वैल्यूज है वो यहाँ उतरेंगी, जो इस केस में ये है। इनको मैं नीचे उतार देता हूं जनाब। दिस विल बिकम 1 2 माइनस का 2 और 1, ठीक है। इसके बाद हमने -1 उतारा था, यानी कि फर्स्ट रो की सेकंड वैल्यू। यही काम आपने करना है, इस माइनस के 1 को वर्टिकली और इस माइनस के 1 को हॉरिजॉन्टली कंप्लीट इग्नोर करना है। कुछ इस तरह कि ना मैं -1 के हॉरिजॉन्टल वैल्यूज को कंसीडर करूंगा, ना मैं वर्टिकल वैल्यूज को कंसीडर करूंगा। अब जब मैं इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इग्नोर करने लगा हूं तो रिमेनिंग 4 वैल्यूज ये रही मेरे पास। आई होप कि आप समझ रहे होंगे बात। वर्टिकली इग्नोर करना है, उसके बाद हॉरिजॉन्टली इग्नोर करना है, उसके बाद जो रिमेनिंग 4 वैल्यूज है हमने एज इट इज उतारनी है, कुछ इस तरह 2 -2 और फिर 2 और 1, ठीक है। उसके बाद हमने 3 लिखा था, तो इस 3 के नीचे वर्टिकली 3 को इग्नोर किया और हॉरिजॉन्टली सारी वैल्यूज को इग्नोर किया, मतलब ऐसे और ऐसे। ये जो रिमेनिंग 4 वैल्यूज है ये उतारी जाएंगी, ठीक है। तो विच जो है 2 1 -2 और -2। मैं रिपीट कर देता हूं, आपने क्या करना है, जो सबसे पहली वैल्यू उतारी थी 1, उसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इग्नोर किया, रिमेनिंग 4 वैल्यूज को उतार दिया। -1 जो फर्स्ट रो की सेकंड वैल्यू थी उसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इग्नोर किया, रिमेनिंग 4 वैल्यूज को उतार दिया। फिर 3 को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इग्नोर किया, जो रिमेनिंग 4 वैल्यूज थी उनको हमने यहां पर उतार दिया।
मुझे उम्मीद है कि अब तक आप सारी बातें समझ रहे होंगे। अब जो आपने फॉर्मूला सीखा था 2 रो 2 कॉलम में AD माइनस BC वाला, आप उसको यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। लेट्स डू इट। पॉजिटिव 1 अपनी जगह रहेगा, ठीक है। आप चाहो तो इस प्लस के साइन को शो ना करें, क्योंकि स्टार्ट में हम शो नहीं करते, लेकिन फिलहाल समझने के लिए हमने इसको यहाँ पर रखा हुआ है। तो AD माइनस BC सिमिलर फॉर्मूला अप्लाई होगा। हमने कर्ली ब्रैकेट का यूज किया क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के लिए हम राउंड ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। AD माइनस BC, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो A की वैल्यू 1 थी और D की वैल्यू भी 1 है, ठीक है, और B की वैल्यू 2 है और C की वैल्यू -2 है, ठीक है। और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस का 1 बन गया, ठीक है। दोबारा कर्ली ब्रैकेट AD माइनस BC, इस मैट्रिक्स के साथ भी यही करना है। तो 2 और ये D की वैल्यू 1 है, माइनस B की वैल्यू 2 है और C की वैल्यू -2 है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट क्लोज, +3 एज इट इज रहा, कर्ली ब्रैकेट का यूज किया। यहां पर भी AD यानी कि 2 और D की वैल्यू -2 है, माइनस B जो कि 1 है और C की वैल्यू -2, ठीक है। आपने यहां पर जो है ना वैल्यूज को पुट कर दिया है। अब सिंपली ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपने इनको मल्टीप्लाई करना है और फिर देखते हैं कि व्हाट विल बी रिमेनिंग, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा जनाब, अब पॉजिटिव 1 एज इट इज रहा अपनी जगह, ठीक है, और यहाँ पर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब कर्ली ब्रैकेट को रिमूव कर दें क्योंकि अब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 1 1 दा 1, माइनस माइनस हो गया प्लस, और आपने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 आया, ठीक है। तो 2 दा 4 होता है। इसी तरह +1 अपनी जगह पे रहा दोबारा, और यहाँ पर 2 1 दा 2, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 2 2 दा 4, ठीक है। और +3 अपनी जगह पे रहा, ठीक है। और यहां पर जनाब 2 को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का 4 बनेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। और ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1 2 दा 2। आई होप कि आपको यहां तक भी बात समझ आई होगी। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव 1 अपनी जगह पे रहा, 1 + 4 5 होता है, +1 अपनी जगह पे रहा, 2 + 4 6 होता है, +3 अपनी जगह पे रहा, -4 +2, माइनस प्लस माइनस साइन हमेशा ग्रेटर नंबर की, विच इज 4, और 4 के साथ साइन माइनस की है तो हम यहाँ पर माइनस की साइन शो करेंगे। और इसके बाद जनाब 4 में से 2 गए तो 2 बचे, ठीक है। अब मुझे पता है ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू ब्रैकेट से भी मल्टीप्लाई हो रही है, तो लेट्स डू इट। हमने 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 1 × 5 5 होता है, प्लस 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 1 6 दा 6, प्लस माइनस माइनस, और 3 2 दा 6, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आप यूं भी कह सकते हैं कि +6 -6 कैंसिल हो जाएगा, और रिमेनिंग जो आपका आंसर है वो है 5, विच इज नॉट 0। अगर ये 0 होता, हम कहते हैं कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, लेकिन इस केस में हमारा आंसर 5 आया। इट मींस दैट 3 रो 3 कॉलम का डिटर्मिनेंट, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं हमारी आसानी के लिए, कि 3 रो 3 कॉलम का डिटर्मिनेंट आया हमारे पास 5। और अब हम मूव करेंगे एडजॉइंट की तरफ, जो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है बहुत आसान, लेकिन लेंथ वाइज वो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। मूव करते हैं आगे की तरफ। अच्छा जी, 3 रो 3 कॉलम का एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, E11 E12 E13। अच्छा E क्यों? क्योंकि इन्होंने मैट्रिक्स का नाम E रखा है। अगर मैट्रिक्स का नाम A होता मैं कहता A11 A12 A13, B होता मैं कहता B11 B12 B13, इन्होंने E रखा है तो मैं कहूंगा E11 E12 E13 E21 E22 E23 E31 E32 E33। अच्छा ये नंबर क्या मतलब आइडेंटिफाई करवा रहे हैं हमें, तो वी शुड नो अबाउट इट। E11 का मतलब इस वन से मुराद फर्स्ट रो, इस वन से मुराद फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहां पर वन से मुराद फर्स्ट रो क्योंकि पहली रो ही है, और 2 का मतलब सेकंड कॉलम, ये कॉलम दूसरा है, इसीलिए 12 बना कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और 1 3 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरह अब ये सेकंड रो स्टार्ट हो गई, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्योंकि ये पहला कॉलम है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। हमें इन तमाम एलिमेंट्स को फाइंड करके यहाँ पुट करना है। अगर आप इस बात को याद रखना नहीं भी चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंपली इसको एज अ फॉर्मूला याद कर लें।
E11, E12, E13, E21, E22, E23, E31, E32 और E33। ठीक है, लेट्स बिगिन। हम इन एलिमेंट्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो जनाब सबसे पहले हम E11 फाइंड करेंगे, जिसको फाइंड करने का तरीका बहुत सिंपल है। आपने सिंपली स्टार्ट करना है एक फॉर्मूला -1 से, यानी कि हर एलिमेंट को हमने फाइंड करने के लिए आगाज कुछ इसी तरह होगा कि हम -1 लिखेंगे और -1 लिखने के बाद जो भी नंबर होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 11 है, हम यहाँ पर पावर में लिख देंगे 1+1। अगर यहाँ पर 12 होता हम लिखते 1+2। अगर यहाँ 13 होता हम लिखते 1+3। 21 होगा हम लिखेंगे 2+1। 22 होगा हम लिखेंगे 2+2 और इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने -1 लिखा और पावर लगा दी 1+1। इसके बाद जनाब हमने दो रो दो कॉलम का डिटरमिनेंट बनाया। अब E11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की पहली वैल्यू, यानी कि इसकी बात हो रही है। ठीक है, अब आपने दोबारा वही काम जो आपने डिटरमिनेंट में किया था कि आपने इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इग्नोर करना है। पहली वैल्यू को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इग्नोर करना है, मतलब आप इसके नीचे वाली वैल्यूज को और इसके बराबर वाली वैल्यूज को इग्नोर करेंगे। रिमेनिंग 4 वैल्यूज को यहां लिख देंगे, जो हैं 1, 2, -2 और 1। ठीक हो गया, क्या किया आपने? -1 लिखा, पावर लगाई, चूंकि 11 था 1+1। इसके बाद आपने डिटरमिनेंट ड्रॉ किया और इसके बाद जनाब आपने फर्स्ट चूंकि पहली वैल्यू थी इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इग्नोर किया, रिमेनिंग 4 वैल्यूज को यहां लिख दिया। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। E11 इक्वल्स टू -1 पावर 1+1 2 हो जाएगा और यहाँ पर दोबारा वही काम AD - BC। ठीक है, हमने दोबारा वो फॉर्मूला लगाना है। A यानी कि 1 है और D भी 1 है, -B की वैल्यू 2 है और C की वैल्यू -2 है। ठीक है, जिनको नहीं पता मैं बता दूं, ये A होता है, ये B और ये C और ये D। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं जनाब। दिस विल बिकम E11 इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर। देखिए एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि अगर पावर इवन है तो नेगेटिव साइन रिमूव हो जाएगा। पावर 2 है ना, इवन कैन बी 2, 4, 6, 8, यानी कि हर वो नंबर जो 2 के टेबल में आता है वो इवन है। पावर इवन है, नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर सिंपली 1 रह जाएगा। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, माइनस माइनस प्लस होता है और 2 2 4। ठीक हो गया, अब यहाँ पर रह गया 1 इंटू 1 प्लस 4, 1 इंटू 1 प्लस 4। इस तरफ सॉल्व करते हैं इसको जनाब। E11 इक्वल्स टू, ये वाला 1 एज इट इज रहेगा और 1 प्लस 4 ऐड होके 5 बना देंगे। ठीक है, अब ये 1 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 1 5 5। E11 फाइंड हो चुका। ठीक है, अब बारी है E12 की। हमने इसी तरह हर एलिमेंट को फाइंड करना है। मुझे उम्मीद है कि आप 3-4 वैल्यूज के बाद तरीका बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अब हमने E12 को फाइंड करना है। द मेथड विल बी सेम, -1 और जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा 1 + 2। ठीक हो गया, जैसे मैंने -1 1+1 लिखा था, -1 की पावर 1 + 2 और दोबारा दो रो दो कॉलम वाला डिटरमिनेंट। ठीक है, और E12 चूंकि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की पहली वैल्यू थी, यानी कि ये वाली, हमने इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इग्नोर करना है। ठीक है, यानी कि नीचे से भी और बराबर से भी इग्नोर किया। अब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेंगे उनको यहाँ पुट करना है, जो है 2 और -2 और 2 और 1। ठीक है, 2 -2, ठीक हो गया, और 2 और 1। हमने रिमेनिंग एलिमेंट्स को यहाँ लिख लिया। अब दोबारा AD - BC वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। E12 इक्वल्स टू -1 की पावर 1 + 2 3। ठीक हो गया, इसके बाद जनाब यहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया AD - BC। ठीक हो गया, A की वैल्यू 2 है, D की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 2 है और C की वैल्यू -2 है। ठीक है, इसके बाद जनाब -1 की पावर 3, तो ये -1 ही रहेगा क्योंकि अब पावर इवन नहीं है तो अब माइनस की साइन को हम रिमूव नहीं करेंगे। और ऑब्वियसली बात है 1 का क्यूब 1 होता है, यानी कि 1 3 बार है। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 1 द 1 और 1 1 द 1। ठीक है, अच्छा यहां पर हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 2 1 द 2, माइनस माइनस प्लस और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 बन गया। ठीक हो गया, फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। -1 और 2 + 4 = 6। ठीक है, इसके बाद जनाब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस प्लस माइनस, 6 1 द 6। ये हमारा E12 का आंसर था।
E11 का आंसर 5 आया था, E12 का आंसर -6 आया। मैं इन वैल्यूज को ऊपर लिख लेता हूं ताकि मैं बोर्ड रिमूव करूं तो मुझे वैल्यूज का पता हो। E11 5 आया था, ठीक है। E12 हमारे पास -6 आया है, ऐसा ही है बिल्कुल। हम मूव करते हैं E13 की तरफ। अच्छा जी, हम फाइंड कर रहे हैं E13, तो अगेन माइनस के 1 की पावर, अब यहाँ पर 13 लिखा हुआ है तो इट विल बिकम 1 + 3, 2 रो 2 कॉलम का हमने डिटरमिनेंट ड्रॉ किया। अब E13 यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी कि ये वाली वैल्यू, ठीक है, थर्ड वैल्यू है ना, तो यहाँ से भी तीसरी वैल्यू, इसको हमने वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इग्नोर करना है। अब रिमेनिंग जो वैल्यूज होंगी हम उनको यहाँ लिख देंगे, जो ये हैं, इसको जब हम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इग्नोर करेंगे मतलब ये मौजूद ही नहीं है, तो ये चार वैल्यूज हम नीचे पुट करने वाले हैं, जो है 2, 1, -2 और -2, ठीक हो गया। इसके बाद जनाब आपने क्या करना है, E13 इक्वल्स टू माइनस के 1 की पावर 3 + 1 4, और यहां पर आपने दोबारा AD - BC वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है कर्ली ब्रैकेट का यूज करके, AD - BC, ठीक हो गया। A की वैल्यू 2 है, D की वैल्यू -2 है, B की वैल्यू 1 है और C की वैल्यू -2 है। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। E13 इक्वल्स टू माइनस के 1 की पावर 4, अगेन 4 एक इवन नंबर है, अगर 4 इवन है तो माइनस रिमूव हो जाएगा, द फाइनल आंसर विल बी 1। ओके, 1 की पावर 4, 1 4 बार है, 1 को 4 बार, 6 बार, 10 बार, 100 बार मल्टीप्लाई करें, फाइनल आंसर 1 ही रहता है। फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 2 माइनस के 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 × 2 4 विच इज -4, माइनस माइनस प्लस, और हमने 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ही आएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसको, this will become E13 इक्वल्स टू 1 अपनी जगह रहेगा, ठीक है, माइनस का 4 प्लस का 2, माइनस प्लस माइनस साइन हमेशा ग्रेटर नंबर की, 4 में से 2 गए, 2 बचे, ठीक है। अच्छा जी, तो E13 इक्वल्स टू 1 को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 2 2 होता है और प्लस माइनस माइनस होता है, तो आंसर हमारा आएगा -2, ठीक हो गया। E11 E12 E13 फाइंड हो चुके हैं, अब बारी है E21 की, उसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। E21 इक्वल्स टू, तरीका वही होगा, माइनस का 1 और पावर अब की बार ये 2 और 1 प्लस होंगे, दिस विल बिकम 2 + 1, 2 रो 2 कॉलम का हमने डिटरमिनेंट ड्रॉ किया। अब हम आते हैं दोबारा क्वेश्चन की तरफ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वाला जो एलिमेंट है, यानी कि अगर यहां से देखा जाए तो ये रहा। अब की बार हमने इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इग्नोर करना है, अगेन तरीका सेम रहेगा, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इग्नोर हो जाएगा ये, ठीक है, मतलब ये वाले एलिमेंट्स और ये वाले एलिमेंट्स आप नहीं लिखोगे, तो बच्चे ये दो और ये दो जो हमने यहाँ पर शो करना है, जो क्या है माइनस का 1 और 3, और इसके बाद माइनस का 2 और 1, ठीक हो गया। दोबारा बता रहा हूं, हमने क्या किया, इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इग्नोर किया, ये दो एलिमेंट्स बचे हमने यहाँ लिखे, ये दो एलिमेंट बचे हमने यहाँ लिखे, ठीक हो गया। अब दोबारा हमने AD - BC वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अच्छा जी, माइनस के 1 की पावर 2 + 1 3, कर्ली ब्रैकेट का यूज किया, AD - B और C, वैल्यू पुट कर लेते हैं। A की वैल्यू माइनस का 1 है, D की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 3 और C की वैल्यू माइनस का 2। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, दिस विल बिकम E21 इक्वल्स टू माइनस के 1 की पावर 3। अब देखें, अगर पावर 3 है ना, इसका मतलब नेगेटिव साइन रिमूव नहीं होगा, क्योंकि पावर ऑड है, अगर इवन होता हम माइनस को खत्म कर देते, तो माइनस का 1 एज इट इज रहेगा, ठीक है, और चूंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो फर्दर सॉल्व करते हैं, माइनस के 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 1 आंसर आएगा, ये भी माइनस है और वो भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और 3 2 6। मजीद इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा माइनस का 1 और माइनस का 1 + 5, माइनस प्लस माइनस होता है साइन ग्रेटर नंबर की, पॉजिटिव साइन को शो नहीं करते, 6 में से एक माइनस हुआ, 5 बचे, तो फाइनल आंसर होगा इसका, माइनस के 1 को जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस माइनस, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 5। E21 का आंसर माइनस का 5 आया, तो इनको भी हम यहाँ लिख लेते हैं। E13 का आंसर -2 है, ठीक है, और E21 का आंसर है माइनस का 5।
अब मैं बोर्ड को रिमूव करके E22 और E23 की तरफ। अच्छा जी, अब हम फाइंड करेंगे E22 जो कि है E22, फॉर्मूला सिमिलर रहेगा, माइनस का 1 और यहाँ पर 22 लिखा हुआ है, दिस विल बिकम 2 + 2, दो रो दो कॉलम वाला डिटर्मिनेंट ड्रॉ किया। अब E22 जो कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम के बिल्कुल सेंटर में, ठीक है, तो यानी कि हम इसकी बात करें इस वन की, इसको हमने वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इग्नोर करना है। गलती नहीं करनी हमने यहाँ पर, इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इग्नोर करना है, यानी कि ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज नहीं लिखी जाएंगी। तो बची चार वैल्यूज, ये वाली 1 3 -2 और 1, इट विल बिकम 1 3 -2 और 1। ठीक हो गया, हमने इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इग्नोर किया। 1 और 3 ये रहे, -2 और 1 ये रहे, ठीक है। अब दोबारा AD - BC वाला फॉर्मूला लगाना है। दिस विल बिकम माइनस के 1 की पावर 2 + 2 4, कर्ली ब्रैकेट का यूज किया, AD - B और C, ठीक है। A की वैल्यू 1 है, D की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 3 है और C की वैल्यू -2 है। ठीक हो गया। अब जनाब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो माइनस के 1 की पावर 4, पावर अगेन इवन है, माइनस रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पर 1 रह जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट रिमूव, राउंड ब्रैकेट बनाएंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, माइनस माइनस प्लस होता है, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। E22 इक्वल्स टू, यहाँ पर 1 रिमेनिंग था और ब्रैकेट में 1 + 6 इक्वल्स टू 7, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो जनाब हमारा आंसर आएगा 7। हम E22 भी फाइंड कर चुके हैं, मूव करते हैं E23 की तरफ बगैर टाइम वेस्ट किए। तो फॉर्मूला अगेन सेम रहेगा, माइनस का 1 रेज टू द पावर, जो 23 लिखा हुआ था ये 2 + 3 हो जाएगा, दो रो दो कॉलम वाला डिटर्मिनेंट 23 यहाँ पर मौजूद है, यानी कि सेकंड रो के थर्ड कॉलम वाली वैल्यू में, विच इज 2। अब हम इस 2 को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इग्नोर करने वाले हैं, ठीक है। तो जो रिमेनिंग है वो ये दोनों एलिमेंट्स और ये दोनों एलिमेंट्स होंगे। अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, ये 23 था हमारे पास, तो इसको हमने वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इग्नोर किया। अब बचा क्या, 1 माइनस का 1, ठीक है, और यहां से माइनस का 2 और माइनस का 2, माइनस का 2 और माइनस का 2। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, हमने क्या किया, E23 जो कि ये था, ठीक है, इसको हमने वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इग्नोर किया, तो 1 और -1 यहाँ हमने शो किए, और फिर -2 और -2 हमने यहाँ शो किए। ठीक हो गया। अब दोबारा हमने AD और AD - BC वाला फॉर्मूला लगाना है। अच्छा जी, माइनस के 1 की पावर 2 + 3 = 5, कर्ली ब्रैकेट यूज किया, AD - B और C। ठीक हो गया। A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू -2 है, B की वैल्यू -1 है और C की वैल्यू -2 है। मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट्स को आपस में, E23 इक्वल्स टू माइनस के 1 की पावर 5, तो अब की बार नेगेटिव साइन शो होगा क्योंकि पावर इवन नहीं है, पावर ऑड है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इवन पावर हो तो माइनस रिमूव हो जाता है, ऑड में रिमूव नहीं होता। और 1 की पावर 5 यानी कि 1 5 बार है, और 1 को 5 50 500 बार जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे आंसर 1 ही रहेगा। खैर, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया -2। अब यहाँ पर 3 बार नेगेटिव साइन है तो हमने एहतियात करनी है, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस दोबारा माइनस। ठीक हो गया, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आंसर आएगा। मजीद इसको सॉल्व करते हैं, तो दिस विल बिकम E23 इक्वल्स टू माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन माइनस की शो करेंगे क्योंकि दोनों के साथ नेगेटिव साइन है, और करेंगे प्लस 2 और 2 4 होता है। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, E23 इक्वल्स टू माइनस का 1 माइनस के 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस को शो नहीं करते, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 4, यानी कि E23 हमारा आया 4 के इक्वल। मैं थोड़ा सा स्पीड में इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये सिमिलर तरीका है, मतलब हर वैल्यू के लिए हम सिमिलर मेथड को फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्पीड अप हो गया हूँ ताकि आपका वक्त बचे। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। मूव करते हैं E31 की तरफ। अब हम मूव करते हैं E31 की तरफ, जो कि हमारे पास इस, अगर मैं मैट्रिक्स में देखूंगा तो ये माइनस का 2 है। तो जनाब अब सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कि E31 इक्वल्स टू माइनस का 1 पावर, चूंकि यहाँ 31 है तो रेज टू द पावर 3 + 1, दो रो दो कॉलम का डिटर्मिनेंट,
और ये जो E31 है, अगर मैं इसको इस मैट्रिक्स में देखूंगा तो मुझे नजर आएगा वो माइनस के 2 की जगह है। तो इस माइनस के 2 को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इग्नोर करना है, रिमेनिंग 4 वैल्यूज को यहाँ पर लिखना है। कई बार रिपीट कर चुका हूं, मैं उम्मीद है कि ये बात अब दिमाग में बैठ गई होगी। माइनस का 1, 3, 1 और 2, ठीक हो गया। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। E31 इक्वल्स टू माइनस के 1 की पावर 3 प्लस 1 4, कर्ली ब्रैकेट का यूज किया, ए डी माइनस बी और सी, ठीक है। तो ए की वैल्यू माइनस का 1 है, डी की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 1 है। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, दिस विल बिकम E31 इक्वल्स टू माइनस के 1 की पावर 4, पावर इवन है मतलब माइनस की साइन को रिमूव कर देंगे तो यहाँ पर सिंपली 1 रह जाएगा, ठीक है। फर्दर सॉल्व करते हैं जनाब। यहाँ पर माइनस का 1 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, द आंसर विल बी माइनस का 2 और माइनस अपनी जगह रहा, 3 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 1 3, ठीक है। मजीद सॉल्व करते हैं। E31 इज इक्वल टू 1 अपनी जगह रहा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन ग्रेटर नंबर की आएगी तो 2 और 3 5 होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम इस 1 को माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, द आंसर विल बी -5। E31 भी हम फाइंड कर चुके हैं। अब बारी है E32 की। E32 की तरफ मूव करते हैं तो E32 स्टार्ट वैसे ही होगा, माइनस के 1 की पावर 3 प्लस 2, 2 रो 2 कॉलम का डिटर्मिनेंट। ये हर एलिमेंट को फाइंड करने के लिए आपने यही तरीका फॉलो किया। अब E32 जो कि सेकेंड लास्ट एलिमेंट है हमारा, हम इसको भी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इग्नोर करते हैं। अब की बार चारों वैल्यूज हमारे पास पॉजिटिव आई हैं जो हैं 1 2 3 और 2, ठीक है। अगेन रिपीट करूं, E32 ये रहा, आपने इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इग्नोर किया, बचा क्या 1 2 और 3 और 2, ठीक हो गया। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको। E32 इक्वल्स टू माइनस के 1 की पावर 3 प्लस 2, 5 है हमारा आंसर। और इस मैट्रिक्स में हमने AD माइनस BC को अप्लाई करना है कर्ली ब्रैकेट का यूज करके। AD माइनस BC, ए की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 2 है। जनाब अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अच्छा, पावर 5 है यानी कि ऑड है, ऑड पावर है तो माइनस की साइन को हम रिमूव नहीं करेंगे, दिस विल बिकम माइनस का 1, ठीक है। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कर्ली ब्रैकेट को रिमूव कर दिया क्योंकि अब हम मल्टीप्लाई करने लगे। 1 2 2 माइनस 3 2 6। मजीद सॉल्व करते हैं। E32 इक्वल्स टू माइनस का 1 2 माइनस 6, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन हमेशा ग्रेटर नंबर की आती है विच इज 6 और 6 के साथ साइन माइनस मौजूद है, मैं माइनस की साइन को शो करूंगा और 6 में से 2 गए तो 4 बचे। आखिरी स्टेप रह गया E32 का, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस को शुरू में शो नहीं करते और 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 4। हम E32 का आंसर भी फाइंड कर चुके हैं विच इज 4, हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। E31 इक्वल्स टू -5 और E32 इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब लास्ट वैल्यू हमारी रह गई है विच इज E33। अच्छा जनाब, अब हम E33 को सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्ट सिमिलर रहेगा, माइनस का 1, ठीक है। अब 33 है तो हम पावर में 3 प्लस 3 लिख देंगे, 2 रो 2 कॉलम का हमने डिटरमिनेंट ड्रॉ किया, सबसे लास्ट वैल्यू है, यहाँ पर भी ऑब्वियस सी बात है सबसे लास्ट होगी। इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इग्नोर करना है यानी कि इस तरह इसको रिमूव कर देना है। रिमेनिंग 4 एलिमेंट्स को हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो हैं 1 माइनस का 1 2 और 1, ठीक है। हमने इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इग्नोर किया, जो रिमेनिंग वैल्यूज थी हमने उनको यहाँ पर लिख दिया है। अब दोबारा सिमिलर मेथड फॉलो होगा। E33 इक्वल्स टू माइनस के 1 की पावर 3 प्लस 3 विच इज 6 और यहाँ पर AD माइनस BC वाला फॉर्मूला, A की वैल्यू 1, D की वैल्यू भी 1, माइनस B की वैल्यू माइनस का 1 और C की वैल्यू 2, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं। E33 इक्वल्स टू माइनस के 1 की पावर 6, पावर इवन है, माइनस रिमूव हो जाएगा क्योंकि 6 भी 2 के टेबल में आता है। इसके बाद जनाब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, ठीक हो गया। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। E33 इक्वल्स टू, अब 1 अपनी जगह पे रहा,
और 1 + 2 3 हो गए, ठीक है। अब जनाब ये 1 3 से मल्टीप्लाई होके ऑब्वियस सी बात है 3 आंसर देगा। तो फाइनली हम 9 की 9 वैल्यूज को फाइंड कर चुके हैं। अभी भी इसका एडजॉइंट मुकम्मल नहीं हुआ है, एक आखिरी स्टेप रह गया है। हम पहले वैल्यूज को पुट करते हैं इसके फॉर्मूला में और फिर उस आखिरी स्टेप के बारे में बात करेंगे। तो जनाब एडजॉइंट ऑफ ई, जिसका फॉर्मूला था E11 E12 E13, हमने E11 की वैल्यू को 5 फाइंड किया, E12 की वैल्यू -6 थी और E13 की वैल्यू -2 है, ठीक है। इसके बाद E21 की वैल्यू -5 है, E22 की वैल्यू 7 है और E23 की वैल्यू 4 है। उसके बाद E31 जिसका आंसर आया था -5, E32 जिसका आंसर आया था 4 और E33 जिसका आंसर आया था 3। ठीक हो गया। अब हमने एडजॉइंट ऑफ ई के फॉर्मूला में सारी वैल्यूज को पुट कर दिया है। अब एक आखिरी स्टेप, जब आप वैल्यू को पुट करोगे तो यहाँ पर एक छोटा सा टी लगा दोगे। इस टी का मतलब होता है ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ ई का फाइनल स्टेप कि हमने यहाँ पर ट्रांसपोज करना है, यानी कि सिंपल सी बात है कि हमने रो को कॉलम बना देना है। याद रखिएगा ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम बना देना। अब जब हम रो को कॉलम बनाएंगे तो कुछ इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि ये जो रो है 5 माइनस का 6 माइनस का 2, हॉरिजॉन्टल जो होता है वो रो होता है, हमने इसको कॉलम बनाना है। 5 माइनस का 6 माइनस का 2, ये बन जाएगा 5 माइनस का 6 माइनस का 2। सेकंड रो को भी कॉलम बना देना है, माइनस का 5 7 और 4, माइनस का 5 7 और 4। और थर्ड रो को भी कॉलम बना देना है जो क्या है माइनस का 5 4 और 3। अब जाकर हमारा एडजॉइंट ऑफ ई मुकम्मल हुआ। दोबारा कह रहा हूं, हमने क्या किया, हमने रो को वैल्यूज को पुट करने के बाद ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज करने का मतलब होता है रो को कॉलम बनाना। हमने फर्स्ट रो को कॉलम बनाया, फिर हमने सेकंड रो को कॉलम बनाया और फिर हमने थर्ड रो को भी कॉलम बनाया और एडजॉइंट ऑफ ई फाइनली हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम सिंपली ई इनवर्स के फॉर्मूला में एडजॉइंट ऑफ ई और डिटर्मिनेंट ऑफ ई की वैल्यू को पुट करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे और सवाल को सॉल्व करेंगे। अच्छा, हमने इस एरिया का इस्तेमाल करना सवाल को खत्म करने के लिए। फाइनल स्टेप्स हैं, मुझे उम्मीद है कि इस जगह में वो आ जाएंगे आराम से। तो फॉर्मूला था ई इनवर्स का कि एडजॉइंट ऑफ ई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ई। मुझे उम्मीद है आपको याद होगा, तो मैं दोबारा लिख नहीं रहा। एडजॉइंट ऑफ ई न्यूमरेटर में जो कि ये था, हम इसको पुट कर देते हैं 5 -5 और -5, इसके बाद -6 7 और 4 -2 4 और 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ई जो कि 5 आया था, यानी कि डिनोमिनेटर में 5 आएगा। अब ये 5 इन सब से डिवाइड हो रहा है, अगर तो यहाँ पर 1 होता ऑब्वियस सी बात है हम शो नहीं करते और यही हमारा आंसर होता, लेकिन चूंकि 5 है हम सब वैल्यूज के नीचे 5 को पुट कर देंगे, ठीक है। तो ई इनवर्स इक्वल्स टू, this will become 5 upon 5 minus 5 upon 5 minus 5 upon 5 minus 6 upon 5 7 upon 5 4 upon 5 minus का 2 upon 5 4 upon 5 और लास्ट में 3 upon 5। ठीक हो गया। हमने इस 5 को सबके साथ डिवाइड कर दिया क्योंकि डिवीजन का मतलब वो हर एक एलिमेंट के साथ डिवाइड हो रहा है। अब जहां पर कैंसिलेशन करना पॉसिबल है आप कैंसिल कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर 5 into 1 5 into 1 5 into 1 5 into 1 और 5 on the 5 5 on the 5, यहाँ पर कैंसिलेशन पॉसिबल थी, आपने कैंसिलेशन की। अब रिमेनिंग फ्रैक्शंस को अगर आप देखेंगे तो कहीं पर भी आपको ऐसी टर्म्स नजर नहीं आ रही होंगी जो सिमिलर टेबल्स में आए। इनफैक्ट आपको 5 के टेबल से ही कैंसिल करना है क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 है और कोई भी न्यूमरेटर ऐसा नहीं है जो 5 से कैंसिल हो सके। तो आप चाहें तो इसको डिवाइड करके डेसिमल में आंसर दें, वरना आप इसी शक्ल में इसका आंसर दे सकते हैं। बस आपने एक एक्स्ट्रा स्टेप करना है कैंसिलेशन के बाद, 1 माइनस का 1 और माइनस का 1 और बाकी रिमेनिंग फ्रैक्शंस को एज इट इज रखकर आपने इस सवाल को कंप्लीट करना है। मुझे उम्मीद है कि आपने 3 रो 3 कॉलम का इनवर्स निकालना यकीनन सीखा होगा, जिसमें हमने 3 रो 3 कॉलम का डिटर्मिनेंट निकालना भी सीखा, हमने 3 रो 3 कॉलम का एडजॉइंट निकालना भी सीखा और इसी तरह इससे पहले वाले सवाल में हमने 2 रो 2 कॉलम का डिटर्मिनेंट
दो रो दो कॉलम का ज्वाइंट और दो रो दो कॉलम का इनवर्स निकालना सीखा था। तो यही थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। अगर कोई पार्ट ब्लरी रह गया हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट, जस्ट बिकॉज ऑफ कैमरा क्वालिटी ऐसा हो जाता है समटाइम्स। या अगर मेरी आवाज आपको बहुत ज्यादा लाउड आ रही हो या इको प्रोड्यूस हो रहा हो तो आपने थोड़ा सा एडजस्ट करना है कुछ टाइम के लिए। मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें समझ आ रही होंगी। आपका बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।